हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। तो यहाँ पर आज हम त्रिपुरा का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था तो उसकी ऑफिशियल आंसर की है यहाँ पर। तो उस पेपर को हम यहाँ पर पूरा 100 MCQs आए थे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छे और यूनिक क्वेश्चन आए हुए थे इस पेपर में। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि ये पेपर 7 मार्च 2021 को हुआ था, जिस दिन हरियाणा में CHO का पेपर हुआ था, सेम उसी डेट में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे जीके के क्वेश्चन भी आए हैं। तो जो भी लोग अपकमिंग MP CHO या फिर अदर स्टेट के लिए CHO का एग्ज़ाम देंगे तो उनमें तो ये क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे ही साथ अदर सोचर्स के उनमें भी ये हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था वो था क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। जो क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क था ये कब बना था? ऑप्शन है 2007, 2006, 2008 या फिर 2009। तो जो क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क बना था ये कब बना था? ये बना था 2007 में। यहाँ पर स्क्रीन को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये पार्क कब बना था? क्लाउडेड नेशनल लियोपार्ड पार्क 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में टोटल कितने ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं? ऑप्शन में 6, 8, 9 या फिर 7। तो त्रिपुरा में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितने हैं? 8। 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 ज़िले हैं टोटल पूरे त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? सॉरी, त्रिपुरा मिनिस्टर कौन थे मुख्य? ऑप्शन में सचिंद्र लाल सिंह, प्रफुल्ल कुमार दास, नृपेंद्र चक्रवर्ती या फिर समीर रंजन बर्मन। तो जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो थे सचिंद्र लाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द भुवनेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो भुवनेश्वरी टेम्पल है वो किस नदी के किनारे बना है? ऑप्शन में खोबई, गोमती, मनु या फिर महुरी। तो जो भुवनेश्वरी टेम्पल है ये बना हुआ है किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कोकबोरक डे दैट मीन्स त्रिपुरी लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड इन त्रिपुरा ऑन। तो त्रिपुरा में हर साल त्रिपुरी लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 जनवरी, 17 जनवरी, 19 जनवरी या फिर 16 जनवरी। तो कोकबोरक डे और त्रिपुरी लैंग्वेज डे त्रिपुरा में हर साल मनाया जाता है कब? 19 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, जो नर्सिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर आपको वीडियो में है जो थोड़ा बहुत आपको स्क्रीन में लग रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड टाइम आई थिंक मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन। तो ये जो NRHM है कब लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा? तो लॉन्च हुआ था 12 अप्रैल 2000 को। नर्सिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगी, जिससे आपको समझना भी इजी रहेगा और इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। तो NRHM कब लॉन्च हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी केयर प्रोवाइडर। तो इनमें से कौन है जो सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं है, दैट मीन्स प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है? तो ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर कहा है कि सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं है, मतलब कि प्राइमरी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या है? सब सेंटर एंड देन आफ्टर PHC। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी, सब सेंटर क्या है? सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं है। बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम, प्राइमरी में सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ द हेल्थ सिस्टम एट द नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पर क्या है जो हेल्थ सिस्टम का पार्ट नहीं है, ऑफिशियल ऑर्गन्स नहीं है? ऑप्शन में है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर द कंट्रोलर एंड हेल्थ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमने जो पूरा हेल्थ का क्लासिफिकेशन पढ़ा है स्पेशली नेशनल लेवल पर हेल्थ सिस्टम का, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है,
जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बट जो कंट्रोलर एंड हेल्थ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये नेशनल लेवल पर जो हेल्थ सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लिंक्ड एन एग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू कंट्रोल द माल न्यूट्रिशन। तो हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया है आयुष के साथ माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए? तो ऑप्शन में एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन या फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो रिसेंटली जो एक एग्रीमेंट साइन किया गया है आयुष के साथ में माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए, वो हुआ है वुमेन। नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीव्ड द एनुअल हेल्थ सर्वे। तो किस साल भारत ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनुअल हेल्थ सर्वे को कंसीव किया है? ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 या फिर 2007। तो एनुअल हेल्थ सर्वे भारत में कब कंसीव किया गया? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड कॉलर बोन। तो सभी को पता है कि कॉलर बोन कौन सी हड्डी कहलाती है हमारे शरीर की? ऑप्शन एसिटाबुलम, पेल्विक, स्कैपुला या फिर क्लेविकल। तो जो कंधे के यहाँ की जो हड्डी है क्लेविकल, इसको क्या कहा जाता है? कॉलर बोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन राइट अपर लिम्ब इज। तो राइट अपर लिम्ब में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? ऑप्शन है 25, 30, 40, 60। टोटल बोन्स पूछते तो 206, राइट अपर लिम्ब की बोन्स पूछी हैं तो कितनी होती हैं टोटल? 30। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी, 30। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो सभी को पता है कि हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से क्या है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है? ऑप्शन है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम या फिर सीकम। तो ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। सीकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इजी पेपर आया था। पोस्ट भी 200 आई थिंक 200 या 300 पोस्ट के लिए ही पेपर करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वाइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। तो हमारी आँखों का, ह्यूमन आइज का जो वाइट कलर का पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन में यूविया, ट्यूनिक, आइरिस या फिर स्क्लेरा। तो सभी को पता है कि आँखों का जो वाइट कलर का पार्ट है वो क्या है? वो है स्क्लेरा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, ICDS मीन्स। ICDS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। ICDS कब आया था? 1975 में, 1975 में, और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मेमरी ग्लैंड इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ कॉल्ड। तो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो मेमरी ग्लैंड है मिल्क बनाती हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है रेगुलर मिल्क, कोलेस्ट्रम, प्रोटीन या फिर सप्लीमेंट्री फीड। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, कोलेस्ट्रम। जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है मेमरी ग्लैंड के द्वारा आफ्टर डिलीवरी, येलो कलर का रहता है, रिच इन प्रोटीन, वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट इज द immunoglobulin which protects the newborn against enteric infection is। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो न्यूबॉर्न को एंट्रिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा? ऑप्शन GA, IgD, न्यूबॉर्न बेबी को, क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन से कौन प्रिवेंट करता है? IgA। नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट्स टू बी एडमिनिस्टर ओरली वंस इन अ ईयर फॉर अ 3 year old चाइल्ड इज। तो यहाँ पर ये देखिए, सॉरी, इन एवरी 6 month। तो हर 6 महीने में जो विटामिन ए का डोज एडमिनिस्टर करेंगे 3 साल के बच्चे को, वो क्या होगा? 2 लाख IU। यदि 1 year को पूछते तब 1 लाख, सॉरी लेस देन 1 year पूछते तो 1 लाख, यदि 3 year है तो कितना? 2 लाख यूनिट है जो एडमिनिस्टर करी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फॉर at 5 birth the score is 8, what does this indicate?
तो यदि किसी न्यूबॉर्न बेबी का अपगार स्कोर किया गया है, अपगार असेस किया गया है 5 मिनट आफ्टर बर्थ के 5 मिनट 2 बार करते हैं 1 मिनट एंड सेकेंड टाइम 5 मिनट में। तो यदि स्कोर 8 है तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन है नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन या फिर सीवियर डिप्रेशन। तो यदि अपगार स्कोर 8 है मतलब कि क्या है, बेबी को किसी भी तरीके का डिप्रेशन नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, नो डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चिल्ड्रन विथ डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इज टू। तो बच्चों में डायरिया के लिए ORS थेरेपी यूज़ की जाती है ट्रीट करने के लिए। तो ORS थेरेपी का मेन एम क्या है? ऑप्शन है प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, रिड्यूस मॉर्टेलिटी, टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएट, टू डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है INAP स्टैंड फॉर। तो INAP का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। राइट आंसर है यहाँ पर बी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कई बार बता चुकी हूँ। इसका सही आंसर क्या है? इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन विथ डिसऑर्डर ऑफ रिटन एक्सप्रेशन इज नोन एज। तो रिटन एक्सप्रेशन में बच्चों में जो डिसऑर्डर होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या फिर डिसअर्थरिया। तो बच्चों में रिटन एक्सप्रेशन को लेके प्रॉब्लम होती है वो क्या है? डिसग्राफिया। नेक्स्ट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन। तो DPT वैक्सीन रूट से एडमिनिस्टर की जाती है। डिप्थीरिया पर्टिसिस टेटनस वैक्सीन है जो किस रूट से दी जाती है? ऑप्शन है इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। तो DPT वैक्सीन है जो इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू वास्टस लैटरलिस मसल्स में इन्फेंट्स में दी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी, इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट इज पेंटावेलेंट वैक्सीन इज गिवन एट। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो 5 डिसीज से प्रोटेक्ट करती है, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन है जो किस एज में दी जाती है? तो सभी को पता है कि ये 6, 10, 14 आपको याद रखना है। 6, 10, 14 मतलब कि 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक्स में दी जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द कलर ऑफ लोचिया रूब्रा इज। लोचिया रूब्रा का क्या कलर होता है? लोचिया रूब्रा अल्वा सिरोसा। तो रूब्रा है जो आफ्टर डिलीवरी के 2-3 डेज तक होता है जो सीक्रेशन होगा, तो वो क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन में वाइट, रेड, येलो या फिर ऑरेंज। लोचिया रूब्रा को क्या कहा जाता है? सॉरी, लोचिया रूब्रा का क्या कलर होता है? रेड कलर का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज मीन फॉर। तो WIFS प्रोग्राम है, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, किसके लिए है? ऑप्शन है एडोलेसेंट गर्ल्स एंड लैक्टेटिंग मदर, एडोलेसेंट बॉयज़ एंड प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग, प्रेग्नेंट वुमेन, एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है किसके लिए है? एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट इज एपिजियोटॉमी हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग। तो एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी कब की जाती है? ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आफ्टर क्राउनिंग के बाद जब बेबी का हेड बाहर आने वाला हो तो हेड की साइज ज़्यादा होने के कारण क्या किया जाता है? पेरिनियल एरिया में कट लगाया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी। तो कब की जाती है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, क्योंकि इसी स्टेज में बेबी एक्सपेल्ड आउट होता है। तो इसीलिए एपिजियोटॉमी कब करवाई जाती है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ ARSH अंडर RMNCH+A प्रोग्राम। तो जो रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट प्रोग्राम है RMNCH+A प्रोग्राम, तो इसमें ARSH का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। नेक्स्ट इज एज पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया द एज ऑफ गर्ल्स फॉर मैरिज इज। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत भारत में लड़कियों की शादी की एज क्या रखी गई? गर्ल्स की मैरिज के लिए क्या एज है? सभी को पता है क्या रहेगी? 18 साल। बॉयज़ के लिए 21 और गर्ल्स के लिए 18 ईयर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, द एडोलेसेंट पीपल आर इन विच एज ग्रुप एज पर WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट एज ग्रुप के लोग किस कैटेगरी में रहेंगे? ऑप्शन है 10 से 16 साल, 10 से 19 साल, 15 से 24 साल या फिर 10 से 24 साल। तो जो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है कितना है? 10 to 19 ईयर्स। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी,
10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के लोग किस में आते हैं? एडोलेसेंट प्यूपिल में। नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ। जननी सुरक्षा योजना JSY प्रोग्राम है, किस पर फोकस करती है? ऑप्शन है मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी, गर्ल मॉर्टेलिटी, एडोलेसेंट मॉर्टेलिटी या फिर नन ऑफ दी अबव। जननी सुरक्षा योजना का मेन एम यही है कि रिडक्शन ऑफ मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी। जो मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है इसको रिड्यूस करना, कम करना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। और ये कैसे करेगा? जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसको बढ़ावा देकर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल हेल्थ इन इंडिया इज। लीडिंग कॉज क्या है मैटरनल डेथ का? लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। तो भारत में मैटरनल डेथ का जो लीडिंग कॉज क्या है? ऑप्शन है एनीमिया, हेमरेज, सेप्सिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। भारत में प्रेगनेंसी के बाद से भी होने के 1 मंथ तक जो डेथ होती है वो किसके कारण होती हैं? हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के कारण। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी, हेमरेज। नेक्स्ट इज वाइट और येलोइश वाइट सीक्रेशन दैट लास्ट फॉर 10 to 15 days आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। तो डिलीवरी के बाद है जो 10 से 15 दिन बाद तक जो सीक्रेशन होगा वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है लोचिया रूब्रा, सिरोसा, अल्वा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। 10 से 15 दिन पूछा है तो क्या है? अल्वा। स्टार्टिंग में होता है वो क्या है? लोचिया रूब्रा। जो 10 से 15 दिन में होगा वो लोचिया अल्वा। नेक्स्ट इज द हार्मोन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इजेक्शन। तो मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो जो हार्मोन मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑक्सीटोसिन, और प्रोडक्शन के लिए क्या है? प्रोलैक्टिन। दोनों याद रखना है। मिल्क इजेक्शन पूछते हैं तो ऑक्सीटोसिन, प्रोडक्शन पूछते हैं तो प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइडेड इन द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर। तो लैक्टेटिंग मदर के लिए जो अमाउंट दिया जाता है प्रोटीन का वो कितना होता है? वो होता है 18 से 20 ग्राम। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइडेड इन द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम फॉर अ लैक्टेटिंग मदर कितना दिया जाता है? 18 से 20 ग्राम। नेक्स्ट, पोस्टनेटल पीरियड एक्सटेंड्स अप टू। तो जो पोस्टनेटल पीरियड होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद का पीरियड वो कब तक होता है? तो ऑप्शन है 2 वीक, 6 वीक, 4 वीक या फिर 8 वीक। सभी को पता है पोस्टनेटल और परपीरियम पीरियड कितने टाइम तक का होता है? 6 वीक या फिर 6 हफ्ते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, a woman is diagnosed to have severe anemia when the hemoglobin is below the level। तो जब किसी लेडी के लिए हीमोग्लोबिन का लेवल कितना हो, कितने से कम हो, तो उसको एनीमिया कंसीडर किया जाएगा। सीवियर एनीमिया यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है अ वुमेन इज डायग्नोज टू हैव सीवियर एनीमिया व्हेन द हीमोग्लोबिन इज बिलो। तो ऑप्शन है 7 ग्राम पर DL, 10 ग्राम पर DL, 11 ग्राम पर DL या फिर 12 ग्राम पर DL। तो जब हीमोग्लोबिन का लेवल बिलो द 7 ग्राम पर DL हो तब उस लेडी को क्या कंडीशन कंसीडर की जाएगी? सीवियर एनीमिया की। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के WHO के यदि हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 7 ग्राम पर DL जाता है। नेक्स्ट इज द नर्स इज अवेयर दैट एन अडॉप्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इंक्रीज्ड डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा नोन एज। तो सभी को पता है कि यहाँ पर यदि आप इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा क्या साइन है? ऑप्शन है लेडेन साइन, हैगर साइन, गॉर्डल साइन है फिर चैडविक साइन। सभी साइन मैंने आपको कई बार पढ़ाए हैं। तो क्या है? चैडविक साइन। पर्पलिश कलर हो जाएगा किसका? वेजाइना का। किसके कारण? इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई के कारण प्रेगनेंसी में। तो क्या है? चैडविक साइन। नेक्स्ट इज वेजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग बिटवीन मेंसेस इज कॉल्ड। तो मेंसेस के बीच में ही वेजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रीरेजिया फिर डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन,
और यदि ब्लीडिंग और वेजाइनल स्पॉटिंग होती है मेंसेस के बीच में तो ये क्या कहलाता है? मेट्रोरेजिया। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन डिड जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम स्टार्टेड इन इंडिया? तो JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये कब आया था? ये आया था 2011 में, 2011 में। नेक्स्ट इज एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड फर्स्ट एंटीनेटल विजिट शुड बी डन एट? तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट है वो कब करवानी चाहिए? ऑप्शन है 2 वीक ऑफ जेस्टेशन, विद इन 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, विद इन 14 वीक ऑफ जेस्टेशन, विद इन 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। तो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट कब करवा लेनी चाहिए? विद इन 12 वीक ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशन के 12 हफ्तों के अंदर ही फर्स्ट एंटीनेटल विजिट कंप्लीट करवा लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मैनी वीक्स पोस्ट डिलीवरी इज कॉल्ड परपीरियम पीरियड? परपीरियम पीरियड डिलीवरी के बाद के कितने टाइम का पीरियड कहलाता है? तो वही पोस्टनेटल पीरियड। और परपीरियम पीरियड क्या है? 6 वीक तक का पीरियड, जिसको हम परपीरियम पीरियड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? तो भारत में फैमिली प्लानिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा स्टरलाइजेशन है वो क्या है? ऑप्शन है मेल स्टरलाइजेशन, फीमेल स्टरलाइजेशन, बोथ इक्वली कॉमन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सभी को पता है कि भारत में महिला नसबंदी, जिसको हिंदी में कहें तो इंग्लिश में कहें तो ट्यूबेक्टोमी, और हिंदी में महिला नसबंदी है जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस्ड में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी, फीमेल स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD इंसर्शन इज? तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्ट करने के बाद जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या है? पेन, पेल्विक इन्फेक्शन, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्ट करने का ब्लीडिंग, एंड देन पेन आफ्टर पेल्विक इन्फेक्शन, बट ब्लीडिंग है जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मैनी NFHS हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन इंडिया टिल नाउ? तो भारत में जो NFHS है वो अभी तक कितना कंप्लीट हो चुका है? तो टोटल 4। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? तो इनमें से परमानेंट मेथड कौन सी है कॉन्ट्रासेप्शन की? तो ऑप्शन है ट्यूबल लिगेशन, वैसेक्टोमी, MTIP, या फिर बोथ ए एंड बी। तो आंसर यहाँ पर होगा डी, बोथ ए एंड बी, ट्यूबल लिगेशन एंड वैसेक्टोमी, ये दोनों क्या है? परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन? तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है जो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है जो हर साल सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, अगस्त के पहले हफ्ते में। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टारगेट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम? तो जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है इसका मेन टारगेट क्या है? ऑप्शन है मेल आफ्टर फर्टाइल एज, कपल्स इन द फर्टाइल एज, चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर, या फिर वुमेन आफ्टर फर्टाइल एज। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का एम क्या होता है कि जो फर्टाइल एज ग्रुप के लोग हैं उनसे क्या करना? फर्टिलिटी रेट को हम तभी कम कर सकते हैं जब फर्टाइल एज ग्रुप के लोगों को सही तरीके से जानकारी रहेगी, अवेयरनेस रहेगी। तो मेन टारगेट क्या है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का? कि कपल्स इन द फर्टाइल एज को टारगेट करके फैमिली प्रोग्राम के बारे में बताना, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी, कपल्स इन द फर्टाइल एज। नेक्स्ट इज व्हेन इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम? तो भारत ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कब अडॉप्ट किया था? 1952 में, 1952 में। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी इज? तो विटामिन डी का सोर्स क्या है? तो ऑप्शन है सनलाइट, एग योक, बटर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स तो सनलाइट है, बट यहाँ पर इन सभी से थोड़ा मिलेगा, तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है द विटामिन सप्लीमेंट दैट इज एडमिनिस्टर्ड सून आफ्टर बर्थ इज? तो इनमें से कौन सा विटामिन सप्लीमेंट है जो आफ्टर बर्थ के तुरंत एडमिनिस्टर किया जाता है? ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन के, या फिर विटामिन ई। तो सभी को पता है आफ्टर बर्थ क्या एडमिनिस्टर किया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू? विटामिन के, फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज और ब्लीडिंग इन बेबीज। नेक्स्ट इज नियासिन डेफिशिएंसी रिजल्ट इन? नियासिन की कमी के कारण क्या होता है? ऑप्शन है बेरी बेरी, एनीमिया, पेलाग्रा, या फिर स्कर्वी।
वेरी वेरी B1 के कारण होता है, आयरन की कमी के कारण एनीमिया होगा। और यहाँ पर जो स्कर्वी है विटामिन सी की कमी के कारण, तो नियासिन डेफिशिएंसी क्या है यहाँ पर, पेलाग्रह। नेक्स्ट इज जीरोप्थेल्मिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी के कारण होता है, तो होता है विटामिन ए की कमी के कारण। तो जीरोप्थेल्मिया को कंट्रोल करने के लिए क्या एडमिनिस्टर करेंगे हम, विटामिन ए। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज पेरीफेरल न्यूराइटिस। तो इनमें से किस विटामिन की कमी के कारण पेरीफेरल न्यूराइटिस हो सकता है। ऑप्शन है विटामिन B1, B12, B6 या फिर B9। तो जो पेरीफेरल न्यूराइटिस है वो पेरीफेरल न्यूरोपैथी है किसके कमी के कारण होती है, विटामिन B12 की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56, बायोटिन इज द नेम गिवन टू विच विटामिन। तो बायोटिन किस विटामिन का दूसरा नाम है। ऑप्शन है विटामिन H, विटामिन K, विटामिन A या फिर विटामिन E। तो बायोटिन है किसका दूसरा नाम है, विटामिन H का। नेक्स्ट इज हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट इन द ब्रेन। तो हमारे ब्रेन में टोटल कितनी क्रेनियल नर्व बनती हैं। ऑप्शन में 12, 8, 14 या फिर 16। तो सभी को पता है टोटल 12 क्रेनियल नर्व प्रेजेंट हैं, ब्रेन से निकलती हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, 12 क्रेनियल नर्व्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैमिली प्लानिंग कमोडिटी। तो इनमें से कौन सा है जो फैमिली प्लानिंग कमोडिटी नहीं है। ऑप्शन है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्डोम, सिल्वर टी या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्डोम, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या है, फैमिली प्लानिंग कमोडिटी और मेथड है, बट सिल्वर टी क्या है, नहीं है, कॉपर टी होता है ना कि सिल्वर टी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, इन नॉर्मल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करवा देनी है। ऑप्शन है 3 आवर ऑफ डिलीवरी, 1 आवर ऑफ डिलीवरी, 4 आवर ऑफ डिलीवरी या फिर 6 आवर ऑफ डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी के विद इन 1 आवर के बाद क्या करवाना है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट बीइंग फेल्ट बाय द मदर को प्रेगनेंसी क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्विकनिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 1, द कमिटी विच प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया इज। तो किस कमेटी ने प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया था। तो सबको पता है कि भोर कमेटी ने प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया था भारत में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी, भोर कमेटी। कुछ ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ऑप्शन उनके नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग खुद स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन विच ईयर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैंने आपको पढ़ाया है पीडियाट्रिक MCQs में, SDG। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो यूनाइटेड नेशन से इसको कब अडॉप्ट किया था। ऑप्शन है 2005, 2010, 2015 या फिर 2020। तो भारत ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसको यूनाइटेड नेशन से अडॉप्ट किया था 2015 में। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट लॉन्च्ड NPCDCS प्रोग्राम टू टारगेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, कैंसर एंड कार्डियक डिसीज़ के लिए जो प्रोग्राम लाया था, तो एक किस डिसीज़ के लिए लाया था, तो इन सभी के लिए लाया गया था, कैंसर, कार्डियक डिसीज़ और डायबिटीज़ के लिए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी जो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है MPCHO या फिर NHM स्टाफ नर्स MP में, तो उसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो NPCDCS प्रोग्राम है किस डिसीज़ के लिए था, कब लाया गया था, इसमें कौन कौन सी डिसीज़ कवर रहेंगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ प्रोग्राम कवर्स द फॉलोइंग डिसीज एक्सेप्ट। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ प्रोग्राम है, इसमें सभी डिसीज़ कवर की जा रही हैं किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन है मलेरिया, लेप्रोसी, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो टोटल इसमें मिला के 6 और 7 डिसीज़ को कवर किया गया है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में। डिसीज़ कवर नहीं हुई है वो क्या है, लेप्रोसी। नेक्स्ट इज द एम ऑफ मिशन इंद्रधनुष
जो मिशन इंद्रधनुष है इसका एम क्या है? वाटर सैनिटेशन, कोविड प्रिवेंशन या फिर इम्यूनाइजेशन। तो जो मिशन इंद्रधनुष है इसका मेन एम क्या है? इम्यूनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी, इम्यूनाइजेशन। मिशन इंद्रधनुष के अभी 2.0 भी आ चुका है, 2.01 भी आ चुका है, तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट कम्स अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अभी तक नहीं रखी गई है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, फाइलेरियासिस या फिर टेटनस। तो हेपेटाइटिस बी है, मीजल्स, टेटनस है, बट फाइलेरियासिस को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट इज PMSMA guarantees a minimum package of antenatal care services in India while PMSMA stand for। तो यहाँ पर है कि PMSMA का फुल फॉर्म क्या है, जो कि एंटीनेटल केयर सर्विसेज का एक मिनिमम पैकेज के लिए है। तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जो कि एंटीनेटल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए पूरा मिनिमम पैकेज प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज मोस्ट डेथ्स वर्ल्ड वाइड। तो WHO के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डेथ किस डिसीज़ से होती हैं? ऑप्शन है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, मलेरिया, HIV एड्स या फिर TB। तो सबसे ज़्यादा डेथ होती है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के कारण। हार्ट अटैक, आर्टरियल प्रॉब्लम्स या फिर जो अदर प्रॉब्लम्स रहेंगी, MI की कंडीशन होगी, एंजाइनल पेक्टोरस होगा। तो मोस्टली जो कंडीशन क्या है डेथ की वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा, तो वो है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो हमारे साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? 7 अप्रैल। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हेपेटाइटिस ए है जो सभी रूट से ट्रांसमिट हो सकता है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है फीको ओरल रूट, पैरा एंटेरल रूट, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन। हेपेटाइटिस ए है जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होगा। बाकी जिसका जो ए और ई है इसका मोस्ट कॉमनली रूट तो फीको ओरल रूट है, बट अदर रूट इन रूट्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है, बट ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई मतलब कि स्नीजिंग, कफिंग, इन सब के द्वारा हेपेटाइटिस ए ट्रांसमिट नहीं होगा। नेक्स्ट है द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निपाह वायरस। केरला में निपाह वायरस फैला था, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ऑप्शन है बैट मतलब कि चमगादड़, पिग्स, ह्यूमन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो निपाह वायरस के ट्रांसमिशन ऑफ मोड है सभी हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट विटामिन के नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड। विटामिन के किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? सून आफ्टर द बर्थ। यहाँ पर ए भी है, सॉरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट विटामिन के नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड सून आफ्टर द बर्थ। बर्थ के तुरंत बाद विटामिन के किस रूट से दिया जाता है? ऑप्शन है ओरल, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर। तो सबको पता है कि इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू आफ्टर डिलीवरी एट द बर्थ जो वैक्सीन और जो विटामिन दिया जाता है वो विटामिन के भी चीज़ें दी जाती हैं। When the diarrhea lasts for more than 14 days it is called। ये क्वेश्चन अभी जो हरियाणा CHO में भी आया था कि जब डायरिया 14 दिन से ज़्यादा का हो जाए तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन है डिसेंट्री, एक्यूट वाटरी डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या कहलाएगा? परसिस्टेंट डायरिया। जब डायरिया 14 दिन से ज़्यादा तक हो जाए तो कहलाएगा परसिस्टेंट डायरिया। जो हरियाणा CHO की आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी उसमें 3-4 क्वेश्चन 12 जो अब इसके इस आंसर की के बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपको क्लेरिफाई करवा दूंगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिकेशन फॉर कॉलेरा इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कोलेरा के ट्रीटमेंट के लिए सभी मेडिसिन यूज़ होती हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन या फिर डेक्सामेथासोन। तो कोलेरा है जो बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है, कुछ भी बैक्टीरियल मेडिसिन से ही किया जाएगा। तो एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दे सकते हैं, बट डेक्सामेथासोन नहीं देंगे। जो मोस्ट कॉमन चॉइस होती है कोलेरा ट्रीट करने के लिए वो होती है टेट्रासाइक्लिन।
नेक्स्ट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ जैपनीज इंसेफेलाइटिस इन मैन इज। तो मैन में जैपनीज इंसेफेलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड कब रहता है, मतलब कि जब इन्फेक्शन होने के बाद जो फर्स्ट साइन सिम्टम्स होंगे वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। जैपनीज इंसेफेलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड मैन में क्या होगा? ऑप्शन 1 to 5 डेज, 5 to 15 डेज, 15 to 30 डेज या फिर 15 से 20 दिन। जैपनीज इंसेफेलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? 5 से 15 दिन तक मेंस में। नेक्स्ट इज वैक्सीन टू कंट्रोल डायरिया इज। डायरिया कंट्रोल करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन है न्यूमोकोकल, रोटावायरस, साक या फिर HIV। सभी को वह पता है कि रोटावायरस वैक्सीन बाय द ओरल रूट के दी जाती है डायरिया को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए। रोटावायरस और पोलियो वैक्सीन, दोनों वैक्सीन बस ओरल रूट से दी जाती हैं। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्शन ब्लड आर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो लिस्ट दी हुई है तो ये सभी क्या हैं? ब्लड के थ्रू होने वाली इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं, बट किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन में है हेपेटाइटिस B, C, HIV या फिर हेपेटाइटिस E। तो सभी को पता है कि जो ब्लड से ट्रांसमिट नहीं होगा तो आपको वो बताना है। तो हेपेटाइटिस B ब्लड से होता है, HIV भी हो सकता है, हेपेटाइटिस C भी हो सकता है, बट जो हेपेटाइटिस E एंड हेपेटाइटिस A ये क्या है? फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस C क्या होगा? ट्रांसमिट नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका D, क्योंकि हेपेटाइटिस A और E फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट इज द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया इज वाई। तो भारत में मलेरिया एलिमिनेशन के लिए क्या गोल रखा गया है? तो ऑप्शन है 2024, 25, 27 या फिर 30। तो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन के लिए जो भारत ने गोल रखा है वो 2030 तक भारत को मलेरिया से मलेरिया को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट इज द एम ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इज टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस बाय। तो भारत ने एक प्लान बनाया है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करना है। तो कब तक करना है? ऑप्शन में है 2025, 30, 35 या फिर 40। तो इसका एम है 2025 तक पूरे भारत को ट्यूबरक्लोसिस से भारत से ट्यूबरक्लोसिस टीबी को एलिमिनेट करना है, बाहर भगाना है। नेक्स्ट है टेलीफोन नंबर फॉर नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज इन इंडिया। तो नेशनल सर्विसेज जो एम्बुलेंस नंबर है वो क्या है? तो वो 108 और 102। नेक्स्ट इज द काला जार फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ। तो जो काला जार फीवर है किसके काटने से होता है? ऑप्शन है हाउस फ्लाई, टी सेट फ्लाई, सैंड फ्लाई या फिर ड्रैगन फ्लाई। तो काला जार होता है सैंड फ्लाई के बाइट करने से। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बैव एनेबल्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर TB कंट्रोल अंडर द नेशनल एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है NTEP, इसके तहत जो कौन सा वेब एनेबल किया गया है पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए? तो वो NIS के, निक्सय, निस्कय या फिर नन ऑफ द अबव। तो वो है निक्सय, NIKSHAY। नेक्स्ट इज ऑन विच डेट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो हम हर साल पूरे विश्व में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन है 24 मार्च, 24 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 14 नवंबर। तो हर साल हम 24 मार्च को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, विश्व क्षय रोग दिवस। नेक्स्ट इज रूबेला इज ऑल्सो नोन एज। रूबेला का दूसरा नाम मीजल्स। रूबेला का दूसरा नाम क्या है? जर्मन मीजल्स। नेक्स्ट इज सार्स स्टैंड फॉर। तो सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन B सही होगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट इज विच एनिमल इज एम्पलीफायर ऑफ जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो किस एनिमल के द्वारा जो जैपनीज इंसेफेलाइटिस है जो मेन एम्पलीफायर रहेगा इसके लिए? तो होगा पिग, सुअर हैं जो इसका जो मेन कारण रहेंगे। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कॉज्ड बाय एस्चेरिचिया कोलाई इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर है कि जो बैक्टीरिया है जिस ई कोलाई और एस्चेरिचिया कोलाई जो कि GI ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता है, इसके कारण
यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है पायलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है? सिस्टाइटिस, जो कि इकोलाई के द्वारा होता है। इकोलाई मोस्टली कहाँ होता है? जीआई ट्रैक्ट पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल्स ब्लड प्रेशर और ऑल एक्सेप्ट। तो इनमें से सभी मेजर फैक्टर हैं जो ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है स्ट्रोक वॉल्यूम, वीनस रिटर्न, हार्ट रेट या फिर नॉर्मल बॉडी वेट। तो इसका नॉर्मल बॉडी वेट रहेगा, वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से बहुत ही कम परेशान होंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी, नॉर्मल बॉडी वेट। नेक्स्ट इज पेशेंट इज डायग्नोज टू हैव इंसोम्निया। टर्म इंसोम्निया मीन्स, तो इंसोम्निया का मतलब सभी को पता है, इनएबिलिटी टू स्लीप, सोने में प्रॉब्लम होना या फिर नींद ही ना आना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो यहाँ पर ऑप्शन में है जितनी, ये सभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं। दो तरीके की डिसीज होती हैं, तो केवल कम्युनिकेबल का मतलब होता है ऐसी डिसीज 1% टू अनदर ट्रांसमिट होती हैं बाय स्नीजिंग, कफिंग, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। बट जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है यहाँ पर वो क्या है? कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। तो ये सभी क्या है? ऑल ऑफ दी अबव नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो इनमें से कौन सी है जो प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली डिसीज़ है? ऑप्शन है एनीमिया, क्वासियोरकर, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी क्या है? सॉरी, क्वासियोरकर क्या है? इनमें से प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली डिसीज़ है। नेक्स्ट इज द साइन ऑन सिम्टम ऑफ पार्किंसंस डिसीज। पार्किंसंस डिसीज के साइन पूछे हैं यहाँ पर, साइन सिम्टम। तो ट्रिमर्स, इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस, स्पीच चेंज, डी, ऑल ऑफ दी अबव। पार्किंसंस डिसीज में सभी साइन सिम्टम आप देख सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? डी, ऑल ऑफ दी अबव। ट्रिमर्स भी रहेगा, पोस्चर और बैलेंस में भी प्रॉब्लम रहेगी, स्पीच चेंजेस भी रहेंगे। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर अस्थमा के साइन सभी हैं, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग, फीवर, चेस्ट पेन। तो अस्थमा में फीवर नहीं आएगा। नेक्स्ट इज द कैंसर अराइजिंग फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द वेरियस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड। जो कैंसर मेसोडर्मल सेल से होता हुआ कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करेगा, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा या फिर ल्यूकेमिया। तो ये कैंसर जो कनेक्टिव टिश्यू और मेसोडर्मल सेल्स को अफेक्ट करेगा, वो क्या है? सार्कोमा। नेक्स्ट इज फैमिली प्लानिंग मेजर्स ऑफ यूजिंग अ डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। डायफ्राम और डच कैप किस तरीके की फैमिली प्लानिंग मेथड है? तो ऑप्शन है नेचुरल, वेरियर, IUCD या फिर कैलेंडर। डायफ्राम और डच कैप क्या है? वेरियर मेथड है। कॉर्नडाउन, डायफ्राम, डच कैप, सर्वाइकल कैप है, क्या है सब? फैमिली प्लानिंग के लिए वेरियर मेथड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90, द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो फॉर प्रोवाइडिंग CPR फॉर एन एडल्ट विक्टिम इज। एडल्ट विक्टिम में CPR के लिए जो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो है वो क्या होता है? 30/2। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क फैक्टर क्या नहीं है? तो ऑप्शन है स्मोकिंग, स्ट्रेस, डाइट एंड लो फैट या फिर ओबेसिटी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल और फैट का डिपोजिशन होता है आर्टरीज में। तो जो इसका मेन का रिस्क फैक्टर नहीं होगा वो क्या होगा? डाइट एंड लो फैट। जब आप फैट ही नहीं लेंगे, कोलेस्ट्रॉल की डाइट ही नहीं लेंगे, तो आर्टरीज में ब्लॉकेज भी नहीं होगा। नेक्स्ट EPLMIS स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है इसका फुल फॉर्म? FPLMIS फॉर फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट द कॉपर यूज्ड इन कॉपर टी हैज़ द फॉलोइंग एक्शन। तो जो कॉपर टी में कॉपर यूज़ किया जाता है, इसका क्या एक्शन होता है? ऑप्शन है ब्लास्टोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल या फिर स्पर्मिसाइडल। कॉपर टी में जो एक्शन होता है कॉपर का, वो क्या होता है? स्पर्मिसाइडल का। लास्ट क्वेश्चन है द एंटीवायरल ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा ट्रीटमेंट के लिए जो मोस्टली ड्रग यूज़ होती है वो क्या है? ओसेल्टाम्बिर। सो गाइस ये थे यहाँ पर टोटल
100 MCQ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।